हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया है प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रमण का वर्णन कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुक्रमण जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है पादप तथा जीव यानी कि जीवन की स्थापना संपन्न होती है किसी स्थान विशेष पर। अब अगर अनुक्रमण के प्रकार की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर दिया है प्राथमिक तथा द्वितीय प्रकार का अनुक्रमण। तो अगर बात करते हैं प्राथमिक अनुक्रमण की, तो प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिक्त क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र जिस पर पहले कोई भी यहाँ पर जो है जीव, पादप या वनस्पति उपस्थित नहीं हो। तो कोई भी जीव, पादप या वनस्पति अगर वहां पर नहीं स्थित होगी तो उस पर वहां पर पहले जो है जीवन उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे रिक्त क्षेत्र में जब यहाँ पर अनुक्रमण की क्रिया प्रारंभ होती है, वहां पर जो है जीव का निर्माण प्रारंभ होता है। जीव का निर्माण का अर्थ है कि पहले जो है पादपों का निर्माण होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है जंतु आने लगते हैं। तो ऐसे अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत हम यहाँ पर रखते हैं। अगर प्राथमिक अनुक्रमण के उदाहरण की हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो है ज्वालामुखी का लावा फैला हुआ हो और ज्वालामुखी का लावा जो होता है बाद में यहाँ पर चट्टानों में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आग्नेय प्रकार की यहाँ पर जो है चट्टानें ये बना लेता है। तो इन चट्टानों पर जब यहाँ पर जो है अनुक्रमण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि जो रेत के टीले होते हैं, तो रेत के टीलों के अंतर्गत भी यहाँ पर जो है पुनः से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है जीव या पादपों का उगना प्रारंभ होना यहाँ पर जो है प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है। इसके पश्चात हम बात करते हैं हमारे द्वितीयक अनुक्रमण की। तो अगर द्वितीयक अनुक्रमण की यहाँ पर बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अनुक्रमण की क्रिया यहाँ पर शुरू होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है पहले से ही यहाँ पर सामान्य रूप से जो है जीव व पादप उपलब्ध थे, परंतु किसी कृत्रिम या प्राकृतिक वजह से वो यहाँ पर नष्ट हो गए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उस क्षेत्र में ये यहाँ पर जो है संपन्न होता है जिसमें यहाँ पर जो है पहले से ही जीव या पादप उपलब्ध थे। यहाँ पर पहले से जीव तथा पादप यहाँ पर जो है उपलब्ध थे। तो जीव पादप जब पहले से यहाँ पर उपलब्ध थे या उपस्थित थे तो हम कहेंगे कि किसी स्थिति की वजह से, जैसे कि कृत्रिम स्थिति का आना या फिर किसी प्राकृतिक स्थिति का यानी कि बाढ़ या भूकंप का आ जाना, तो इनके कारणों की वजह से हम कहेंगे कि किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक कारण की वजह से यहाँ पर जो है उस क्षेत्र में नष्ट हो जाना वनस्पति व जीवों का, फिर वहां पर जो है पुनः अनुक्रमण की क्रिया संपन्न होना। तो पुनः यहाँ पर जो है अनुक्रमण की क्रिया, पुनः यहाँ पर जो है जीवों का उत्पन्न होने की क्रिया अगर संपन्न होती है तो इसे हम यहाँ पर जो है द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। और जो द्वितीयक अनुक्रमण के उदाहरण की हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो होता है तीव्र गति से संपन्न होता है और उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर पहले कभी आग लग चुकी है या किसी क्षेत्र को बाढ़ ने यहाँ पर नष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।